मैं डॉक्टर चंद्रमोहन झा, ज्योतिष विभागाध्यक्ष, श्री छत्रधारी संस्कृत महाविद्यालय हथुआ गोपालगंज, 20/7/2020 को आज मैं शास्त्री द्वितीय वर्ष के छात्रों के लिए बृहत् संहिता का पूर्वार्थ से उल्का लक्षणाध्याय प्रारंभ कर रहा हूँ। यहाँ आचार्य वारामिहिर ने उल्का का स्वरूप निर्धारित किया है। दिविभुक्त शुभ फलानाम पतताम रूपानि यानि तान्युल्का भीष्ण्योल्का शनि विद्युत तारा इति पंचधा भिन्ना। अर्थात स्वर्ग में सुफल भोग कर प्राणी गिरते हुए प्राणियों का स्वरूप उल्का है। आचार्य का कथन है कि जो मनुष्य दिवंगत हो जाता है वह स्वर्ग में शुभाशुभ फल को भोगकर नीचे की तरफ उल्का के रूप में गिरता है। ये उल्का भी 5 प्रकार के कहे गए हैं। धीष्ण्योल्का शनि विद्युत तारा, धीष्ण्या उल्का अशनि बिजली तारा, ये 5 उल्का के भेद। विशेष रूप में गर्ग आदि आचार्यों का मत है कि लोकपाल लोगों की परीक्षा करके शुभाशुभ फल ज्ञान के लिए अस्त्रों को छोड़ते हैं, उसी का नाम उल्का है। फल के समय का निर्णय उल्का पक्षेण फलम तद बद धीष्ण्या शनिस्त्रिभि पक्षै विद्युद्दहोभि खड्भिस्तद्वत्तारा विपाचयति। अर्थात उल्का 15 दिन में, धीष्ण्या 15 दिन में, अशनि 3 पक्ष यानी 45 दिन में, बिजली 6 दिन में, इसी तरह तारा 6 दिन में फल देती है। फल भाग का निरूपण तारा फल पादकरी फलार्ध दात्री प्रकीर्तिता धीष्ण्या तिस्रः संपूर्ण फला विद्युदथोत का शनिश्चेति। तारा फल का चतुर्थांश, धीष्ण्या फल का आधा तथा विद्युत उल्का अशनि, ये तीनों उल्काएं संपूर्ण फल देती हैं। अशनि का लक्षण अशनि स्वनेन महता मृगजास्व मृगास्म वेश्म तरुप अशुपु निपतति विदारयन्ति धरातलम चक्र संस्थाना। अशनि अधिक शब्द करती हुई, अशनि उल्का अधिक शब्द करती हुई पृथ्वी को विदारण करती हुई और चक्र की तरह भ्रमण करती हुई मनुष्य, हाथी, घोड़ा, मृग, पत्थर, घर, वृक्ष या पशुओं पर गिरती है। अब विद्युत का लक्षण कहा जा रहा है। विद्युत सत्व त्रासम जनयंती तटस्वना सहसा कुटिल विशाला निपतति जीवेन्द्र नराशीषु ज्वलिता। विद्युत प्राणियों को भय उपजाती है। तट यानी तरतर करके, तरतराहट के साथ शब्द करती हुई कुटिल और विस्तृत शरीर वाली प्राणियों या काष्ठ राशियों पर प्रज्वलित होकर बहुत जल्दी से त्वरित गति से गिरती है। अब धीष्ण्या का लक्षण धीष्ण्या कृशाल्प पुच्छा धनुषि 10 दृश्यतेन्तराभ्यधिकम ज्वलितांगार निकाशा 2 हस्तौ सा प्रमाणे। धीष्ण्या उल्का जो है वो पतली और छोटी पूंछ वाली
प्रज्वलित अग्नि के समान, 2 हाथ लंबी तथा 10 धनुष प्रमाण प्रदेश के बीच में अधिक दिखाई देती है। अब तारा का लक्षण। तारा हस्तम दीर्घा शुक्ला ताम्राब्ज तंतु रूपा वा तीर्जग धस्वोर्ध्व वा याति दियत जुष्यमानेव। तारा हस्तम दीर्घा यानी 1 हाथ लंबी, शुक्ला श्वेत, ताम्र या कमल अब्ज तंतु रूपावा कमल सूत्र के समान अति सूक्ष्म आकाश में आकृष्ट होती है, तिरछी नीचे और ऊपर की तरफ जाती है। उल्का का लक्षण। उल्का शिरसि विशाला निपतंती वर्धते प्रतनुपुच्छा दीर्घा च भवति पुरुषम भेदा बहवो भवन्त्यस्याः। उल्का का स्वरूप यानी उल्का विशाल सिर वाली, पुरुष के प्रमाण तुल्य यानी 3.5 हाथ लंबी और गिरती हुई बढ़ती है। इसके अनेक प्रकार के भेद हैं। ये उल्का जो है इसके अनेक प्रकार हैं। अब उल्का के भेद। प्रेत प्रहरण खरकर भनक्र कपिंदम श्लिष्टा अंगल मृगाभा गोधा ही धूम रूपा पापा या चोभय शिरस का। यह प्रेत प्रहरण, यह प्रेत, शस्त्र, गधा, ऊंट, नाक, बंदर, दंष्टि यानी सुअर, हल, मृग, गोह, सांप, धूम के समान, धुएं के समान 2 सिर वाली होती है। ये सब पाप फल देने वाली उल्काएं हैं। उल्का का और भेद है। ध्वज, झख, गिरि, कड़ी, कमलेन्दु, तुरग, संतप्त रज, हंसाभा, श्री वृक्ष, वज्र, शंख, स्वस्तिक रूपा, शिव सुभिक्षा। ध्वज, मत्स्य, हाथी, पर्वत, कमल, चंद्रमा, घोड़ा, तपी हुई धूली, हंस, श्रीवृक्ष यानी नारियल, वज्र, हीरा, शंख या स्वस्तिक राजगृह की तरह रूप वाली उल्का दिखाई दे तो लोगों का कुशल और सुभिक्ष कहना चाहिए। ऐसे उल्काओं का निपात हो तो सुभिक्ष और कुशल कहना चाहिए, कल्याण कहना चाहिए। उल्का का और भी लक्षण है। अंबर मध्याद वयो निपतंत्यो राज राष्ट्रनाशाय बम ब्रह्मति गगनोपरि बिभ्र ममाख्याति लोकस्य। आकाश मध्य में बहुत तरह की होकर गिरती हुई उल्का राजा और राष्ट्र के नाश के लिए होती है, तथा जो उल्का आकाश में बार बार भ्रमण करती है वह लोगों को विपत्ति को देने वाली होती है। उल्का का और भी लक्षण है। संस्पृशति चंद्रार्को तद विसृता वा बभ्रू प्रकंपा च सभ्रू प्रकंपा च परचक्राग मनृप भय दुर्भिक्षा वृष्टि भय जननी। जो उल्का सूर्य या चंद्र को स्पर्श करती है अथवा सूर्य या चंद्र से निकलकर भूकंप करती है और भूकंप करते हुए गिरती है, वह दूसरे राजा का आगमन, राजभय, दुर्भिक्ष और अवृष्टि करती है, अनावृष्टि करती है। उल्का का और भी लक्षण है। पौड़े तरघ्न मूलकाप सभ्यकर्णम दिवाकर हिमांशोः
उल्का शुभदा पुरतो दिवाकर बिन्नी श्रितायातुः। यदि उल्का सूर्य और चंद्रमा के प्रदक्षिण क्रम से गमन करे तो क्रम से पूर्व में रहने वाले और बाहर रहने वाले का नाश करती है। जैसे सूर्य के प्रदक्षिण क्रम से गमन करे तो पूर्ववासियों का और चंद्र के प्रदक्षिण क्रम से गमन करे तो बाहर रहने वालों का नाश करती है। जो उल्का सूर्य किरण से निकलकर गमन करने वालों के आगे गिरती है वह सुफल देने वाली होती है। उल्का का और भी एक लक्षण है। उल्का रक्ता पीता कृष्णा चोलका द्विजादि वर्णग्नि क्रमशश्चैतान हन्युर भूर्धोरः पार्श्वपुच्छस्था। सफ़ेद, लाल, पीली और काली उल्का क्रम से ब्राह्मण आदि वर्णों का नाश करने वाली होती है। जैसे सफ़ेद उल्का ब्राह्मणों का, लाल क्षत्रियों का, पीली वैश्यों का और काली शूद्रों का नाश करती है, तथा जो सिर से ठहरती है वह ब्राह्मणों का, जो छाती से ठहरती है वह क्षत्रियों का, जो बगल से ठहरती है वह वैश्यों का, जो पूंछ से ठहरती है वह शूद्रों का नाश करती है। उल्का का और भी लक्षण है। उत्तर दिगादिपतिता विप्रादीनाम मनिष्ठदा रुक्षा ऋज्वी स्निग्धा खंडा नीचोपगता च तद्वृद्ध्ये। उत्तर आदि दिशाओं में पतित उल्का क्रम से ब्राह्मण आदि वर्णों को अशुभ फल देती है। जैसे उत्तर दिशा में गिरे तो ब्राह्मणों को, पूर्व में गिरे तो क्षत्रियों को, दक्षिण में गिरे तो वैश्यों को और पश्चिम में गिरे तो शूद्रों को अशुभ फल देती है। यदि यह उल्का सीधी, चिकनी, अखंड और आकाश के नीचे भाग में जाने वाली हो तो ब्राह्मण आदि वर्णों की वृद्धि करती है। इस प्रकार ये इतने उल्का के लक्षण हैं। 15 श्लोक तक हमने आज पढ़ाया है। आगे फिर कल देखेंगे।